पाकिस्तान में वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वाले बहुत से मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का भी दौरा किया। अब मुजम्मिल साहब से मैं पूछ लेती हूँ, मुजम्मिल साहब ये FIA क्या कर रही, क्यों रोका जा रहा है? जो लोग अपने मुल्क से बाहर जाके अपने घर वालों के लिए कुछ कमाना चाह रहे हैं, रेमिटेंस ऑफिस से पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के लोगों का भला है, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अच्छा है, तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारी किश्तियों में सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो डंकी लगाते हुए हलाक हुए हैं ना। और जब किश्तियां डूबती हैं फिर उनमें पाकिस्तानी होते हैं तो इलीगल जाते हैं ना? इलीगल जाते हैं जो नहीं, वो पाकिस्तान से लीगल जाते हैं। वो तो एजेंट्स की कोताही है ना। एजेंट्स उन्हें पाकिस्तान से लीगल बाहर लेके जाते हैं। मतलब उम्रे के वीज़े पे जाएं, दुबई के वीज़े पे जाएं, टर्की जाएं, वहाँ से आगे सेनेगाल लेके जाएंगे। वो पाकिस्तान से कोई बंदा इलीगल पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। ये FIA का मौक़िफ़ है कि जी FIA में इसके ऊपर बड़ी थॉरो इंक्वायरी हुई है। जो लोग हलाक हुए हैं उनका रिकॉर्ड भी चेक किया गया है, वो पाकिस्तान से लीगली गए थे। उनका इनसे क्या ताल्लुक है जिनको रोका जा रहा है? देखें ना, ये डंकी को रोका जा रहा है थ्रू एयरपोर्ट। यस, जो बाय रोड बाय जी डंकी लगती डंकी कैसे लगा के नहीं, आप जो समझे, ये इनको लिबिया तक पहुंचाना, सेनेगाल पहुंचाना और ऐसी जगह पहुंचाना जहां से फिर डंकी लगती है। पहले इनको यहाँ से पाकिस्तान से लीगली बाहर निकाला जाता है, फिर वहाँ से आगे इनको दूसरे वीज़े इनके अरेंज करके इनको लेके जाया जाता है और फिर इनकी डंकी लगाई जाती है। ये तो FIA का मौक़िफ़ हो गया। ये FIA का मौक़िफ़ है। बहुत सारे FIA का मौक़िफ़ है कि जब भी किश्ती डूबती है उनमें मरने वालों का ऑडिट होता है, ये कैसे पाकिस्तान से गए। वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से गए होते हैं और हमारे लोग नौकरियों से निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान के लोग क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के? अच्छा, उस पर अलग बात कर लेंगे, फिलहाल FIA पे बात कर लेंगे। तो पाकिस्तान से तो लोग जा रहे हैं 1947 से, 70 से, मैं आपको 60 से, मेरा मतलब है आप मेरी बात सुन, और इलीगली जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि दुनिया भर में सख्ती हो गई है इमिग्रेशन के हवाले से, लोगों की डंकियां नाकाम हो रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसे बड़ा हाईलाइट कर रहा है। एक और मसला है, मतलब बंदा उम्रे पे जा रहा है और उसके पास 500 रियाल भी नहीं है, होटल बुकिंग भी नहीं है। वो जो वहाँ जाके भीख मांगते हैं। मतलब आपके पास 1 महीने का उम्रे का वीज़ा है, आप 28 दिन के लिए जा रहे हैं, आपके पास 28 दिन के लिए पैसे तो होने चाहिए। और 500, मतलब आप मेरी बात नहीं, कोई होटल बुकिंग होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास फेक होटल बुकिंग होती है। मसलन बंदा तुर्की जा रहा है, उसने अपनी booking.com से अपनी बुकिंग दिखाई है, पीछे होटल से चेक किया तो कोई बुकिंग नहीं है, उसके बाद $500 भी नहीं है। उसका मोबाइल चेक किया है तो आगे एजेंट का नाम है कि तुम्हें इस्तांबुल एयरपोर्ट पर नुमान ले लेगा, नुमान तुम्हें उसके हवाले करेगा, वहाँ से तुम उधर चले जाओगे, उधर से तुम उधर चले जाओगे, वो सारा कुछ उनके रिकॉर्ड। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें एक 24-25 साल का लड़का तुर्की जा रहा है, वो आज तक नारायण का गान तो ज्ञानी सैर करने तुर्की क्यों जा रहा है? नौकरी के लिए जा रहा है, जाहिर है। नहीं, डंकी मतलब पहुँचना तो यूरोप है ना जी। लेकिन मुजम्मिल साहब, बहुत से लोगों से जब बात भी हो रही है, सोशल मीडिया पे वीडियोस हमारे सामने हैं, लोग परेशान हैं। कोई मोटरसाइकिल बेच के अपना टिकट, वीज़ा, लोग ये एजेंटों को लाखों रुपए दे के जाते हैं जी, कोई मुफ्त तो एजेंटों को नहीं जाता। पे ऑफलोड का स्टैंप लगा देना, सर्टेनली ऑफलोड का स्टैंप लगाने से सारी उम्र का ट्रैवलिंग कैरियर खराब हो जाता है। मैं आपके साथ हूँ। सारी उम्र का? आई थॉट के स्पेसिफिक टाइम के लिए। नहीं जी, दोबारा वीजा लेने जाएगा, ऑफलोड की स्टैंप लगी होगी, अगली एम्बेसीज उसको लेती हैं, बड़ा सीरियसली लेती हैं। तो ये ऑफलोड की स्टैंप लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, मैं इसका ज़रूर मैकेनिज्म, इन लोगों के पास लीगल वीज़ा और लीगल टिकट मौजूद होता है, आप कानूनी तौर पर इनको कैसे रोक सकते हैं? मसलन अगर किसी के पास तुर्की का वीज़ा मौजूद है और तुर्की का टिकट है, आप कैसे रोकते हैं? आपको ये शक है कि वो आगे इसके पास तुर्की में रहने के अखराजात नहीं है। अच्छा, आप और मुल्कों में लोग निकल रहे हैं, आप उनको रोकते हैं कि इन मुल्कों में इनके पास सियाहत के लिए, लोग बाकू जाते हैं, कहते हैं $200 पास नहीं है तो बाकू क्यों जा रहा है? आप बात समझे ना। रिश्वत भी खिलाई जा रही है, रिश्वत भी खिलाई जा रही है, बहुत से अफसर रिश्वत। अब इसमें एक मौक़िफ़ हुकूमत का है, एक मौक़िफ़ अवाम का है। क्या? लोगों का ये मौक़िफ़ है कि आप कानूनी तौर पर हमें नहीं रोक सकते, रो रहे हैं बेचारे। रियासत का एक मौक़िफ़ है कि आप लोग फिर आगे जाके जब मरते हैं तो बदनामी पाकिस्तान की होती है। फिर यही मीडिया हमसे सवाल करता है कि ये लोग पाकिस्तान से चले कैसे गए,
फिर सना नकवी जो है वो FIA वालों के खिलाफ प्रोग्राम करने शुरू कर देती है। तो हमने किए हैं ना कि जो एजेंट्स पैसे लेके छोटे छोटे बच्चों को आप वो कहते हैं जब हम इनको जाने से रोक रहे हैं तो भी आप हमारे खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, ये FIA को ज्यादा ही एक्टिव हुआ है, ये तो आप मान लें। नहीं, मेरा मतलब है, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, FIA बेशक एक्टिव हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में एजेंटों का नेटवर्क तो खत्म नहीं हो गया। किस मुल्क में नहीं खत्म हुआ? तो फिर या तो ये लोग एजेंट जो है, अगर ये लोगों को लेके जा रही हैं तो उन लोगों को रोकने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई कानूनी तरीका होना चाहिए। अभी तो गैर कानूनी तरीके से रोका जा रहा है, मैं ये बात मानता हूँ, कानूनी तरीके से नहीं रोका जा रहा, लेकिन रोकने का कोई कानूनी तरीका होना चाहिए। एक अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है सऊदीया, ऑफलोड की स्टैंप की का जो इख्तियार है, इसका कोई कानूनी जवाज होना चाहिए, इसका कोई कानूनी तरीका होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनवाना चाहिए, कोई देखना चाहिए कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। एक आज़ाद मुल्क है, हर बंदा अपनी मर्जी से बाहर जा सकता है, हर बंदा मर्जी से बाहर से आ सकता है। और वो 2 घंटे तक अब क्या इस मुल्क से में बाहर जाने के लिए हुकूमत का NOC चाहिए? वैसे तो NOC हो जाता है जब आप नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन टेक्निकल बात मेरी यही है कि हुकूमत का क्या होगा, ये एक मसला है। आपको यंग लड़के जो नज़र आ रहे हैं वो कहते हैं इनके कोई एडमिशन्स नहीं है बाहर। हाँ, और ये तो कब से हो रहा है कि आप नहीं है, ये स्टडी वीजा के लिए जाते हैं और वो काम नहीं होता, स्टडी नहीं करते, के चक्कर में है, इनको है कि हम पहुंच जाएंगे, हमें जाने दें। इन लोगों की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, इन लोगों का कोई प्रोफाइल नहीं है। ये कहते हैं मैं तुर्की सैर करने जा रहा हूँ और इनके ये NTN नंबर इनका मौजूद नहीं होता, आज तक इन्होंने 1 रुपये का टैक्स दिया नहीं होता, एक नौकरी नहीं की होती, बेरोजगारी है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई आपका मनी ट्रिप, कोई ऐसा आपके पास आमदन का जरिया नहीं है। जब पूछते हैं करते क्या हो तो जवाब नहीं है कि करता क्या हूँ। तो दोनों तरफ की कहानियाँ मौजूद हैं कि आप इस साइड को भी गलत नहीं कह सकते, इस साइड को भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये लोग जब डंकियों में, किश्तियों में बेयारो मददगार मरते हैं तो हम सब रोते हैं। हम आज इनको रोकने के ख़िलाफ़ हैं, कल उनके मरने पर भी हम इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं FIA के। तो ये कोई दोनों तरफ की स्टोरी